गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में। भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि बात कहते हैं कि कवि जो है कविता में कथ्य एवं भाव शिल्प अर्थात भाव शिल्प को उकेरता है। काहे के माध्यम से? भाषा की माध्यम से, भाषा की सहजता पर प्रकाश डालता है। और कहते हैं बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज व सहज रूप में व्यक्त करना चाह रहा था, किंतु उन्नत उत्तम शब्दों से युक्त भाषा के प्रयोग की चाह में, अच्छे भाषा की प्रयोग की चाह में मन के भाव भाषा में उलझ कर रह गए। आगे बात कहते हैं, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने। आगे बात कहते हैं, मन के भाव भाषा में उलझ कर रह गए कि उसने उस उलझन को सुलझाने के लिए, उस उलझन को, कविता के उलझन को सुलझाने के लिए, अर्थात मूल भाव की सरल अभिव्यक्ति के लिए भाषा के शब्दों वाक्यों में बदलाव किए, उसे उल्टा पलटा, उलट पुलट कर देखा, अर्थात उसमें पूर्ण रूप से बदलाव किए। परंतु इससे बात बनने के स्थान पर, भाषा जो है सहज होने के स्थान पर और भी भावानुभूति और अत्यधिक दुरूह हो गया, अर्थात अत्यधिक जटिल हो गए। जहाँ सुलझने के लिए कवि ने उसे घुमाया था, लेकिन भाषा को घुमाने के पश्चात और भी वो दुरूह हो गए, जटिल हो गए, कठिन हो गए थे। ठीक है। और आगे बात कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि यह बात कहते हैं कि जटिल भाषा व अलंकारिक जो अतिशय प्रयोग से, अलंकार की अधिकता, जब कविता में अलंकार की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, अत्यधिक प्रयोग होते हैं, तो कविता के जो मूल अभिव्यक्ति है वो सुलझने के बजाय उलझाव हो जाते हैं। उसमें कविता के मूल अभिव्यक्ति के उलझाव को देखकर सुलझाने के लिए का प्रयोग किया गया, लेकिन वो और भी अत्यधिक उलझ जाते हैं। जहाँ उसे धैर्य से काम लेने की आवश्यकता थी, उसने शब्द जाल में फंसी कविता के मूल भाव को उभारने की आधारितावश शब्द जाल रूपी उस पेज को खोलने के स्थान पर अनाड़ी की भांति उसे और कसता गया। उसकी कविता में वो साफ सुनाई दे रहा था। ठीक है, वो जो है साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं तमाल बिनों की शाबाशी और वाह वाह। शब्द भाषा की जटिलता और अतिशय जो अलंकारिकता आदि है के कारण लोगों से इस हेतु पुनर्बलित होना था, जो कविता के मर्म को समझ ना रखते हुए भी उसके बाह्य सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर उसे शाबाशी दे रहे थे। फलता आप जानते हैं इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कविता के मूल भाव को नहीं समझते हैं, कविता के मूल उद्देश्य को नहीं समझते हैं, लेकिन वाह वाह करते चले जाते हैं। तो ऐसे शाबाशी दे रहे थे। ठीक है।
ऐसे शाबाशी देने वाले इस संसार में आपको अत्यधिक देखने को मिलेगा, जो बेकार में शाबाशी देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।